अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं, आपको कुछ नहीं पता। ज्वाइनिंग लेटर निकलने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया, लेकिन वो बच्चे जो इस नोटिफिकेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपने उसको ज्वाइनिंग हो गया। एक घटना है बेगूसराय की महोदय। ताती तत्वा के लिए आरक्षण की मांग एक बार फिर से सदन में आईपी गुप्ता ने कर दी है। सदन में आईपी गुप्ता गजब दहाड़े हैं। आपको बता दें कि सदन में मंत्री से आईपी गुप्ता ताती तत्वा समाज के लिए भिड़ते हुए नजर आए। आपको बता दें कि ताती तत्वा का आरक्षण छीन लिया गया और ऐसे में ताती तत्वा और पान समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है और इस सवाल को सदन में उठाते नजर आए हैं आईपी गुप्ता। सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता विधायक बनने से पहले से ही ये कहते थे कि ये मांग सड़क से सदन तक हम ले जाएंगे और आखिर हुआ वही। विधायक बनने के बाद आईपी गुप्ता ने आज सदन में मंत्री से भिड़ते हुए नजर आए और गुस्से में नजर आए। आपको दिखा रहे हैं वो वीडियो जहां आईपी गुप्ता ताती तत्वा के लिए आवाज उठा रही हैं। आरक्षण जो सरकार ने वापस ले लिया, छीन लिया, उस आरक्षण को आईपी गुप्ता वापस लेकर ही दम लेंगे, ये कहना है उनका। और ऐसे में आप देखिए सदन में किस तरीके से गूंजते हुए नजर आए हैं आईपी गुप्ता। अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं, हमारी बात कुछ और है, सरकार की बात कुछ और दे रही है, बीच में टपक जा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मत कीजिए कि जो सरकार की जो चिंता है आपको इसे बोले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूँ कि जो रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, प्लीज बैठ जाइए। रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, मेरे ध्यानाकर्षण से उसमें कोई संबंध नहीं है। वो जो मैं जानता हूं कि सरकार चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1969 में सदन में आवाज उठाया ताती तत्व आरक्षण देने के लिए। हमारी माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत बात हुई। हमारी सरकार के मंशा पे डाउट मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नियुक्तियों के बीच में, नामांकन के बीच में हमारे जो बच्चे विभिन्न भर्ती संस्थाओं में अप्लाई किए थे, उसको जो आपने बीच में निकाला है, ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर निकलने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने उसको निकाला है। मैं उसकी बात करता हूं कि सरकार उस पर समीक्षा करे कि क्या उस ऑर्डर के लिए सामान्य प्रशासन ने जो विभिन्न संस्थाओं ने अपने मन से बदल दिया या हमारे बच्चों से शपथ पत्र मांगा, वो किस आधार पर मारा? क्योंकि सामान्य प्रशासन ने कोई लेटर इशू नहीं किया। उस नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन जारी की सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए ताती तत्वा को अति पिछड़ा में, तो उसमें यह कहा कि जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोटी बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया, नामांकन से निकाला, आपने प्रक्रिया के बीच में जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी, उसको कट ऑफ मार्क को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई बहुत माननीय मंत्री ने कहा, उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है। मैं उसकी मांग करता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवाएं। वो जब माननीय सदस्य करें समीक्षा कर लें, आप वैसे जो सूचनाएं हैं ना, कहाँ पे ऐसा हुआ है आप दे दीजिए, जरूर सरकार समीक्षा करे। अब सभा की कार्रवाई, सरकार ने उस नोटिफिकेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जिसमें आपने ताती तत्वा को पान का दर्जा दिया। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ अभी। फिलहाल ये मैं कह रहा हूं कि इस बीच में जो नियुक्तियां निकली थी, जो नामांकन हुए थे, आप नामांकन कट ऑफ मार्क आया है, उसके बाद बिना किसी ऑर्डर के, सामान्य प्रशासन या कैबिनेट के ऑर्डर से विभिन्न संस्थान हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने हमारे ताती जो परीक्षार्थी जी जो पान का सर्टिफिकेट लगा के आवेदन दिया था, उनसे शपथ पत्र मांगा कि आप ये कहिए कि आप ताती तत्व है। उसके बाद उन सारे बच्चों को, अभी स्टेनो बेल्ट्रोन में रोका हुआ है, उन सारे बच्चों को बीच में उठाया गया। उनकी क्या गलती है? अब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने जो नियुक्तियां किया उसका तो प्रोटेक्शन सरकार दी है, लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि इस बीच में जो वैकेंसियां निकली उसमें हमारे बच्चे ने अप्लाई किया, उसका कट ऑफ मार्क आया, सब क्वालिफाई कर रहे थे, सारे लोगों को हटाया है। और यही नहीं सर, हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज पूर्णिया से, पीएमसीएच से उनके गर्दन पकड़ के निकाले गए हुजूर, हमारी बेटियों को। और ये नहीं, लाखों बच्चे जो क्वालिफाई किया है रेलवे में जबलपुर में निकाल दिया। आई एम नॉट टेलिंग कि मंत्री महोदय से मैं सहमत हूं कि जो हो गया उसको प्रोटेक्शन दिया आपने, लेकिन वो बच्चे जो इस
नोटिफिकेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपने उसको ज्वाइनिंग हो गया। एक घटना है बेगूसराय के महोदय, उसके पति गया रेलवे में काम, दिल्ली में रिक्शा चलाया, उसकी ज्वाइनिंग हो गया इसी सर्टिफिकेट पे, नहीं ज्वाइन करने दिया। उसने मुझे कॉल किया कि मैं तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर सरकार इस प्रक्रिया के बीच में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते, तो ये जो जितने नियुक्ति संस्थान है, कांस्टेबल है, एएनएम है, टीआरई 3 है, ये सारे लोगों ने आखिर तांती ततवा जो पान के सर्टिफिकेट पे अप्लाई किए थे, उसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं? बिल्ट्रॉन में 60-65 लड़का अभी भी रुका हुआ, अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आया कि आपको निकाल दिया जाएगा, ना आप सेसी है ना ततवा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अन्याय किया गया, ये कैसे हो सकता है महोदय? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे समीक्षा करे, उन सारे संस्थानों पे समीक्षा करे और उसको आदेश दे कि आखिर ये कैसे हुआ, और जो क्वालिफाई किया है उसको सरकार बहाल करे, और बाद में जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार आप कोर्ट ही बदल दीजिए। मेरा ये मांग है। तो देखिए, सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने ठान लिया है कि आरक्षण तो वापस हम लेकर रहेंगे। ये लड़ाई आज की नहीं है बल्कि काफी पुरानी है, और ऐसे में अब ये सड़क तक नहीं, सड़क से सदन तक आईपी गुप्ता ने आरक्षण की आवाज को उठाया है। और ऐसे में अब सरकार उस पर कब फैसला लेती है ये देखना होगा। मंत्री ने भी जवाब दिया, आपने पूरा वीडियो देखा। इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं आप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।